चलो देखो, आज का हमारा टॉपिक है सिल्क के बारे में। हम लोग ऊल के बारे में पढ़ चुके थे, है ना। ऊल के बारे में जाने भी थे, प्लस ऊल हम लोग कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं वो भी जाने थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सिल्क आखिर होता क्या है और सिल्क हमें किस प्रकार से मिल सकता है, वो भी हम लोग आज जानेंगे, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है सिल्क, ठीक है ना। पिछले वाले क्लास में कहीं पे भी किसी को डाउट था? चलो आज शुरुआत करते हैं हम लोग अपना सिल्क आखिर किसे कहेंगे, ठीक है ना। देखो, सिल्क को समझने से पहले हमें तो ये समझना पड़ेगा कि आखिर सिल्क हमें मिलता कैसे है। सिल्क हमें मिलेगा कैसे, समझ में आ रहा है बात को। जैसे देखो, हम लोग ऊल कैसे मिलेगा वो हम लोग जाने थे, है ना। ऊल हो गया, सिल्क हो गया, फिर से कॉटन हो गया, ये सब हमारा क्या है, नेचुरल फाइबर है। क्या है? नेचुरल फाइबर है। तो ये हमें बाय नेचर मिलेगा, ये हम लोग तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन बाय नेचर हमको मिलेगा। लेकिन इसको मिलने का क्या कारण है, मिलने के पीछे क्या रीजन है, कैसे मिलेगा, है ना, कैसे हम लोग सिल्क फाइबर को लेंगे, फिर कैसे हम लोग अपने कपड़े को सिल्क से बनाएंगे, ये चीज़ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो जरा समझते हैं, और यही है हमारा लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। यहाँ पे सिल्क मॉथ क्या है अब मालूम चलेगा हम लोगों को। सिल्क मॉथ, लार्वा, कैटरपिलर, प्यूपा, है ना, ये कुछ नए नए टर्म्स हमारे पास, जो कि सब कुछ हम लोग यहाँ पे देख लेंगे आज, ठीक। तो सबसे पहली बात तो ये कि एक लाइफ साइकिल आप इसे कर सकते हैं, जिस प्रकार से हमारा वाटर साइकिल होता है, नाइट्रोजन साइकिल होता है ना, उसी प्रकार से ये हमारा सिल्क फाइबर जिससे हमको मिलेगा उसी का ये लाइफ साइकिल है। अब कैसे ये काम कर रहा है ये भी हम लोग समझेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कुछ तितली जैसा कुछ दिख रहा होगा, हालांकि तितली होता नहीं है, ये तितली जैसा ही दिखने वाला एक हमारा इंसेक्ट है। समझ में आ रहा है ना, तितली जैसा ही दिखने वाला ये हमारा एक इंसेक्ट है। अब ये क्या करेगा, अब ये इंसेक्ट क्या है अभी हम लोग जानेंगे, लेकिन अभी फिलहाल क्या मान के चलो कि ये हमारा कोई एक इंसेक्ट है ना, कीड़ा मकोड़ा है ये, और ये क्या कर रहा है, कुछ अंडे को जन्म दे रही है, ठीक है। समझना ध्यान से मेरे बात को। तो ये हमारा क्या है, कुछ तितली जैसा दिखने में लग रहा है, और ये क्या करेगी, लेज हंड्रेड्स ऑफ एग। ये देखो, ये ना, चूंकि हम लोग सिल्क पढ़ रहे हैं, सिल्क के बारे में, तो ये जो है ना, ये जो इंसेक्ट है, ये एक बार में 300 से 400 तक, 300 से 400 तक के बीच में अंडा ये एक बार में देती है। बात समझ रहे हो क्या कह रहा है। वो अंडा इतना छोटा छोटा होता है ना कि हम लोग उसको लगभग ना के बराबर देख सकते हैं। समझ में आ रहा है बात। लेकिन लगभग कि अब जरा सोचो, ये ऐसे ही बहुत छोटा होता है, और यदि ये 300-400 अंडा एक बार में देगी, तो क्या हम लोग उसको देखने लायक रहेगा क्या? वो यदि रहेगा भी तो बहुत छोटा रहेगा, है ना, हमको बहुत ध्यान लगा के उसको देखना पड़ेगा। तो ये जो तितली जैसा कुछ तुम देख रहे हो, ये एक बार में 300 से 400 तक अंडा एक बार में ही अपना देती है, ठीक ना। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर ये यहाँ पे तुम एक लीफ देख रहे होगे, एक पत्ता देख रहे होगे, ये हमारा पत्ता है मलबरी लीफ का। किसका है? मलबरी लीफ का। और ये चूंकि मलबरी लीफ है तो ट्री का नाम क्या होगा? मलबरी ट्री, मलबरी ट्री, है ना। और उसी ट्री का ये क्या हमारा एक पत्ता है, तो हम लोग इसको नाम दे दिए मलबरी लीफ। तो ये मलबरी लीफ के ऊपर क्या है हमारा, ये बहुत सारा छोटा छोटा क्या है, अंडा इसका दिया हुआ यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है। यहीं से हमारा फर्स्ट स्टेज शुरू होता है। देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज है, किस प्रकार से हमारा ये पूरा सिल्क बनेगा, ये हमारा 4 स्टेप में बटा हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज है, जो कि मलबरी लीफ पे हमारा बहुत सारा अंडा है। और ये मलबरी लीफ को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? सहतूत का पत्ता। क्या कहते हैं? सहतूत का पत्ता। और उसी पे ना हमारा ये जो अंडा है ना, वो अच्छी तरीके से सिल्क में कन्वर्ट हो सकता है। बात समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं। तो ये हमारा मलबरी लीफ है, और ये हमारा बहुत ही पसंदीदा होता है, किसका? सिल्क वॉर्म का। अभी हम लोग पढ़ेंगे सिल्क वॉर्म क्या, उसका ये पत्ता जो है ना बहुत ही पसंदीदा होता है। तो इस पत्ते पे हमारा बहुत सारा एग यानी कि अंडा रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जैसे जैसे समय बदलेगा, जो कि यहाँ पे अंडा है हमारा, है ना, पत्ता पे, तो 1 से 1.5 सप्ताह के अंदर क्या होगा, उस अंडे से वो अंडा फटना शुरू होगा, और उसके अंदर से कुछ निकलना शुरू हो जाएगा। समझना मेरे बात को ध्यान से। पहले क्या, ये अंडा दे दिया लीफ पे, पत्ता पे, ठीक ना। अंडा देने के बाद 1 सप्ताह के अंदर, 7 दिन के अंदर ही वो उस अंडे से क्या होगा, कुछ निकलना शुरू हो जाएगा, और वो अंडा क्या हो जाएगा, फटना शुरू हो जाएगा। एक यहाँ पे खासियत बात इसका ये यहाँ पे ये है ना, कि जब ये अंडा देती है ना, अंडा देने के 3-4 दिन के बाद ये मर जाती है, जिंदा नहीं रहती है। समझ रहे हो बात को। अंडा देने के 3-4 दिन बाद ही ये क्या हो जाती है, मर जाती है, समझ गए। लेकिन हाँ, मरने के पहले ये क्या कर देती है, अपना बहुत सारा अंडा दे देती है हम लोगों को। अब अंडा देने के बाद 3-4 दिन के बाद ये मर गई। अंडा देने के बाद 7 दिन के अंदर क्या होगा, इस अंडे से कुछ हमें इंसेक्ट जैसा निकलता हुआ नजर आएगा।
ठीक है ना। तो अब जरा देखो यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट स्टेज हो गया। चलो 7 दिन थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, आ जाओ इस वाले में, ठीक है। आगे बढ़ गए, देख लो यहाँ पे ये 7 दिन वाले बाद पे हमारा केस हो रहा है। अब क्या होगा, 7 दिन में इस अंडे से क्या निकलेगा, हमारा कुछ इंसेक्ट जैसा निकलता हुआ नजर हमको आएगा, और उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, कुछ इस प्रकार का, देख लो, है ना। ये तो देखने में यहाँ पे बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, अंडा ही उसका बहुत छोटा छोटा होता है, समझ गए। तो 7 दिन के बाद इसका हालत कुछ ऐसा रहेगा, है ना, अंडे से निकल के इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हमको देखने में लगेगा, ठीक है। और 7 दिन के बाद जब ये अंडे से निकल जाएगा तो 25 से लेकर 30 दिन तक ये हमेशा जो है ना उस पत्ते पे अपना सरवाइव करता है, यानी कि उस पत्ते को ये अपना क्या करता है, भोजन बना लेता है और उसी को वो खाते रहता है। चूंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये जीवित है, लिविंग है, तो उसको भी भोजन चाहिए ना, चाहिए, है ना। तो ये क्या करेगा, मलबरी लीफ पे ही रहते रहते क्या करेगा, 7 दिन के बाद अपना अंडे से निकल जाएगा, और उसके बाद लगभग 25 से लेकर 30 दिन तक वो हमेशा क्या करते रहता है, पत्ते को खाते रहता है, खाते रहता है। इसीलिए आप कभी देखे भी होंगे कि बहुत सारे प्लांट में, बहुत सारे पेड़ पौधे में ना कीड़ा लग जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, उसका पत्ता जो है ना कोई कीड़ा खा लेता है, तो वो हमारा क्या होता है, यही चीज होता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या करता है, 25 से 30 दिन तक लगातार उस पत्ते को खाता है, अपने आप को बिल्ड करता है, अपने आप को मजबूत बनाता है, अपने आप को आगे फैलाता है, यानी कि डेवलप करेगा ना, चूंकि एनर्जी उसको मिल रहा है ना। तो उसके बाद क्या होगा, हाँ, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं लार्वा। लार्वा आप कह सकते हैं, कैटरपिलर भी कह सकते हैं, आप उसको सिल्क वॉर्म भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है बात को, बात समझ रहे हो। तो सबसे पहले क्या बात था हमारा यहाँ पे, ये कुछ इंसेक्ट जैसा हमको देखने को लग रहा है, तितली जैसा, ये 300 से 400 के बीच में अंडा अपना देती है मलबड़ी लीफ पे, ठीक है। मलबड़ी लीफ में अंडा देने के बाद ये 3 से 4 दिन के बाद अपना ये मर जाती है, ठीक ना। मर जाने के बाद 6 से 7 दिन के अंदर, लगभग 7 दिन के अंदर लगभग इस अंडे से ना कुछ इंसेक्ट जैसा हमको निकलता हुआ नजर आता है, और उसी इंसेक्ट को हम लोग क्या कह देते हैं, लार्वा, कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म, ठीक है। और लगातार वो जब से वो पैदा लेती हैं, ये लार्वा जब से वो जन्म लेती हैं अंडे से, जब से वो बाहर निकलती हैं, उस समय से लेकर 30 दिन तक, 25 से 30 दिन तक ये लगातार उस पत्ते को खाते रहती हैं, खाते रहती हैं, खाते रहती हैं, ठीक है। क्यों खाते होंगे, अपने आप को एनर्जी देने के लिए, अपने आप को बिल्ड करने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं फिर, और हाँ, ये भी हमारा किस पे होगा, मलबरी लीफ पे ही होगा, ठीक ना। उसके बाद 25 से 30 दिन के बाद क्या होगा, ये इसको खाना बंद कर देगा, पत्ते को खाना बंद कर देगा। अब क्या करेगा, पत्ते को जब खाना बंद कर देगा तो उसी पत्ते पे वो रहेगा, ठीक, उसी पत्ते पे रहेगा, और वो क्या करेगा, अब देखो यहाँ पे मलबरी लीफ है, उसी पत्ते पे है ना, इसी पत्ते पे वो रहते रहते क्या करेगा, अपना यहाँ पे अब जाल बिछाना शुरू करेगा, और उस जाल को हम लोग कहते हैं कुक्कुन, COCOON। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब जरा समझते हैं इस चीज को कि आखिर ये होता कैसे है। देखो यहाँ पे ये लीफ पे है, चूंकि ये अकेला लीफ तो होगा नहीं, और भी प्लांट में बहुत सारे लीफ होते हैं, इसके आजू बाजू भी बहुत सारे लीफ होंगे, है ना। तो ये क्या करेंगे, सारे लीफ से एक मकड़ी के जैसा है ना जाल वो बिछाना क्या करेंगे, शुरू करेंगे ये, है ना। और वो मकड़ी का जाल ये कैसा बनाती है, कुछ इस प्रकार के शेप में, देखो कुछ इस प्रकार के शेप में, समझ रहे हो। देखो ये क्या हो गया, ये जो यहाँ पे तुम ये जो स्ट्रक्चर अभी हम लोग ऐसे ऐसे किए हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं कुक्कुन। क्या कहेंगे इसको, कुक्कुन। तो इसका स्पेलिंग है COCOON। अब बात है कि ये आखिर ये ऐसा कर क्यों रहा है ना। अब समझते हैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में। तो 25 से 30 दिन के बाद इसको खाना वो बंद कर देती हैं, जब वो खाना बंद कर देती है, यानी कि लीफ को वो खाना बंद कर देती हैं, तो उसके बाद क्या होता है, ये अपने आजू बाजू आसपास क्या करती है, मकड़ी के जैसा जाल बिछाना शुरू करती है, और उसी मकड़ी के जाल को हम लोग क्या कहते हैं, कुक्कुन कहते हैं, ठीक है ना। अब जाके ये हमारा क्या होगा, अब चूंकि वो खाना बंद कर दी है तो उसको हम लोग अब कह देंगे प्यूपा। समझना मेरे बात को ध्यान से। अब जब तक ये अपना यहाँ पे लीफ को खा रहा था, है ना, तब तक हम लोग उसको लार्वा, कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म कह रहे थे, है ना। अब चूंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, अब बड़ा हो चुका है ना, अब ये खाना खाना बंद कर चुका है, तो उसको हम लोग कह देंगे प्यूपा। और यही प्यूपा क्या करेगा, अपने आजू बाजू क्या करेगा, कुक्कुन जैसा, यानी कि मकड़ी के जाल जैसा कुछ बनाएगा, उसको हम लोग कह देंगे कुक्कुन कह देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत समझने में। उसके बाद आगे अब देखो, तो
क्या ये मकड़ी के जाल जैसा बनाया है और क्या ये अंदर खुद फंस गया क्या? बिल्कुल फंस गया। और ये फंसता नहीं है, वो जानबूझ के अंदर रहता है। समझ गए बात को? वो जानबूझकर अंदर में रहता है। और वो जब अंदर में रहता है ना, तो कुछ दिन के बाद इस कुकुन के अंदर से हमारा निकलता है एक कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर। देख लो, बटरफ्लाई के जैसा। समझ में आ रहा ना बात? तो इस कुकुन के अंदर से हमारा ये जो यहाँ पे तुम देख रहे थे ये वाला लार्वा, अब ये लार्वा हमारा यहाँ से प्यूपा में बदल गया। प्यूपा में क्यों बदल गया? क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो गया, डेवलप हो गया ये, तो उसको हम लोग कह दिए प्यूपा। और प्यूपा से अब ये क्या करेगा? कुकुन बनाएगा। प्यूपा अब चूंकि वो क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है, मकड़ी का जाल वो बिछा रहा है। तो यहाँ से इसके अंदर से हमारा ना कुछ दिन के बाद इस प्रकार का कुछ निकलेगा, इसको हम लोग कहते हैं सिल्क मॉथ। इसका क्या कहेंगे? सिल्क मॉथ। चूंकि ये मलबरी लीफ पे हमारा ये पल रहा था, फल फूल रहा था, तो हम लोग इसको मलबरी सिल्क मॉथ भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? ये किस पे अपना जीवन पूरा चला रहा था? मलबरी लीफ पे चला रहा था, तो हम लोग इसको कभी कभी मलबरी सिल्क मॉथ भी कह देते हैं। समझ में आ रहा ना बात? चलो अब जरा समझो यहाँ पे, फिर ये यहाँ से निकला, फिर ये यहाँ से निकला, ऐसा स्ट्रक्चर में निकल गया। फिर ये क्या करेंगे? फिर बहुत सारे अंडे को देंगे, फिर ये 3-4 दिन के बाद मर जाएंगे, है ना? ये साइकिल हमारे हमेशा जो है ना लगातार चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। ये तो हो गया साइकिल, लेकिन फिर इसमें कुछ प्रोसेस भी तो है। क्या ये अंडा दिया, अंडा से वो तुरंत उसमें बन जाएगा? क्या उससे तुरंत प्यूपा बन जाएगा? क्या प्यूपा से तुरंत ये इस प्रकार में आ जाएगा? नहीं, टाइम लगता है। क्या टाइम लगता है आप समझ लेते हैं। पहले एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अपना ये 300 से 400 के बीच में अंडा देती है। अंडा देने के बाद मलबरी लीफ पे देती है, ठीक ना? मलबरी ट्री उसके लीफ पे, तो मलबरी लीफ कहला गया हमारा। तो उसको अंडा देने के बाद 1 सप्ताह के अंदर जो है ना वो अंडा फूटता है और उससे हमको कुछ इंसेक्ट जैसा निकलता हुआ नजर आता है। तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? लार्वा, कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। आप जो कह लीजिए वो सही है, ठीक ना? और जब से उसका अंडे से वो निकलता है, जब से वो अंडे से निकलता है, तब से लेकर 25 से 30 दिन तक लगातार वो मलबरी लीफ को ही खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है। क्यों? क्योंकि अपने आप को उसको मजबूत भी करना है, अपने आप को बिल्ड भी करना है ना? उसको एनर्जी भी चाहिए। समझ में आ गया? तो 25 से 30 दिन के बाद वो लगातार वहां तक खाते रहता है, लेकिन 25-30 दिन के बाद वो खाना बंद कर देता है। खाना बंद कर देता है, क्यों बंद कर देता है? क्योंकि अब थोड़ा सा वो बड़ा हो चुका है, डेवलप हो चुका है ना? अब वो जब खाना बंद कर देगा तो वो चूंकि डेवलप हो चुका है, तब हम लोग उसको कह देंगे प्यूपा, ठीक ना? अब ये प्यूपा क्या करेगा? अपने चारों तरफ आजू बाजू मकड़ी का जाल जैसा बिछाना शुरू कर देगा। समझ में आ रहा है? और मकड़ी का जाल जैसा बिछाएगा और वो खुद उसके अंदर चला जाएगा, ठीक ना? आप कह सकते हैं कि फंस जाएगा, हालांकि फंसता नहीं है, वो जानबूझ के जाता है। समझ गए बात को? तो वो मकड़ी के जाल में वो खुद प्रोटेक्ट करने के लिए भी जाता है, प्लस वो अपने आप को अंदर में डेवलप करने के लिए भी जाता है। तभी तो वो अंदर में रहेगा, तभी तो वो इस प्रकार से बन पाएगा। समझ गए? तो ये क्या करेगा? प्यूपा अपने आजू बाजू कुकुन बना लेगा। इस मकड़ी के जाल को हम लोग क्या कहते हैं? कुकुन कहते हैं, ठीक ना? और कुछ समय के बाद कुछ दिन लगते हैं, कुछ दिन के बाद यहाँ इसके अंदर से हमारा ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे थे, ये वाला, ये बदल जाएगा और वो कुछ इस प्रकार में चेंज हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? देखो, डिजाइन उसका वैसा ही है, डिजाइन इसका वैसा ही है, बस इसमें फर्क क्या है? बस पंख आ गया है ना? पंख आने के बाद क्या होता है? ये उड़ जाता है, ये उड़ जाता है और हमारे पास बच क्या गया? कुकुन बच गया। तो इसी को हम लोग लेके क्या करते हैं? अपना पूरा का पूरा कपड़ा वपड़ा जो बनाना होता है बनाते हैं, है ना? ये तो हो गया पूरा एक लाइफ प्रोसेस इसका, है ना? अब जरा देखो यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे आया, फिर ये बहुत सारे अंडे को देंगे, फिर ये 3-4 दिन के बाद डेथ कर जाएंगे, मर जाएंगे ये, है ना? उसके बाद फिर ये हमारा जो है ना साइकिल लगातार चलता रहता है, लगातार ये चलता रहता है। लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है। अब जरा समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे। देखो, सिल्क का प्रोडक्शन बाय नेचर भी होता है, वो ऑटोमेटिक भी होता है ना? और इसको आदमी जानबूझ के भी करता है, क्योंकि हमको क्या चाहिए? सिल्क चाहिए, हमें सिल्क का कपड़ा चाहिए, है ना? तो इंसान ना इसको पालते भी है। समझ में आ गया? तो जो जैसे देखो, जैसे मान लो कि हम किसान हैं, हम क्या करेंगे? बहुत सारे सिल्क मॉथ को क्या करेंगे? पालेंगे। क्यों पालेंगे? क्योंकि हमको सिल्क चाहिए, है ना? तो सिल्क मॉथ को पालना किस चीज़ के लिए? सिल्क के लिए। इसी को हम लोग कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? हाँ, वो पाला जाता है। बहुत सारा जो यहाँ पे तुम देख रहे हो ना, इसको एक इन्वायरमेंट में रखा जाता है, बहुत एकदम अच्छा सा इन्वायरमेंट उसके लिए बनाया जाता है पहले। ऐसे आप खुले वातावरण में इसको नहीं रख सकते हैं,
इसके लिए बहुत ही एकदम अच्छा सा माहौल चाहिए इसको, समझे। गर्मी में ज़्यादा गर्मी ना लगे और ठंडी में ज़्यादा ठंडा भी ना लगे, एक ऐसा मतलब क्लाइमेट उसको दो जहाँ पे कि वो इजिली सर्वाइव कर पाए, ठीक ना। तो हम किसान हैं तो हम क्या करेंगे, इसको पालेंगे सिल्क को लेने के लिए, है ना। हम चाह रहे हैं कि हम इसको पालेंगे और इससे हमको सिल्क मिले, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, पाल रहे हैं ना। तो इसी को पालना हम लोग क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं, समझ गए। और चूंकि हम लोग पालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, उससे सिल्क मिलेगा, ठीक ना। तो अब जरा समझते हैं ध्यान से कि आखिर ये प्रोसेस होता कैसे है पूरा। तो ये अंडा इतना सारा दे दी, ठीक ना। किसान क्या करता है, इस अंडे को मलबरी लीफ पर से, हालांकि ये पूरा पत्ता ही निकाल लेता है, मलबरी लीफ का पत्ता ही वो निकाल लेता है, और वो उसको उस पत्ते के साथ उस एग को ऐसे क्लाइमेट में रखता है जहाँ पे कि वो पूरी तरीके से अच्छे से डेवलप हो जाए, अंदर से अंदर, अंडे के अंदर ही वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाए, और एक समय ऐसा आए कि वो अंडे को फाड़ के बाहर निकल जाए, समझ रहे हो। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समेट के रखा जाता है, बहुत ही इसको केयर किया जाता है ना, क्योंकि यदि केयर नहीं करेगा तो इससे जो है ना ये फिर हमारा उतना ज़्यादा नहीं निकल पाएगा, और जब ये निकलेगा ही नहीं तो कुक्कुन हमारा ज़्यादा कहाँ से बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना। इसीलिए इसको ना बहुत ही सहेज के रखा जाता है, इसके लिए क्लाइमेट, इसके लिए माहौल, मौसम, इसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है, तब इसका पालन पोषण किया जाता है, ठीक ना। तो अंडे को बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सहेजा जाता है, समेटा जाता है, प्लस इसको अच्छे तरीके से देखभाल किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे क्या होता है, देखो यहाँ पे 25 से 30 दिन तक ये लगातार खाता रहता है, खाते खाते जो है ना एक समय ऐसा आता है जबकि ये खाना बंद कर देता है, वो डेवलप हो चुका रहता है। तो वो जो हमारा लार्वा कैटरपिलर सिल्क वर्म था वो डेवलप हो गया, तो जब डेवलप हो गया तो हम लोग उसको कह देते हैं प्यूपा कह देते हैं, ठीक है ना। और प्यूपा क्या करता है अपना, अपने चारों तरफ क्या करता है, मकड़ी का जाल फैला देता है, उसको हम लोग कुक्कुन कहते हैं। अब देखो, अब ये कुक्कुन जो होता है ना, अब ये कुक्कुन जो है ना, ये कुक्कुन बहुत तरह का होता है। अब जैसे देखो यहाँ पे हमारा कुक्कुन है, और इस कुक्कुन से हमको क्या मिलेगा, सिल्क मिलेगा, है ना। तो सिल्क भी बहुत प्रकार का होता है, जैसे देखो यहाँ पे तसार, तसार सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क एटसेट्रा, ये सब क्या है, सिल्क के टाइप हैं जो कि हमारा सिल्क मॉथ के द्वारा बनाया जाता है, ठीक ना। तो ये सब कुछ टाइप है हमारे, और बहुत ही अलग अलग वैरायटी के भी मिलते हैं, जैसे कोर्स, स्मूथ, शाइनी। जैसे कोर्स का मतलब क्या हो गया, खुरदरा, उतना प्लेन स्मूथ नहीं रहेगा, वो बहुत ही थोड़ा सा खुरखुरा रहेगा, बैड क्वालिटी का रहेगा, वो अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद स्मूथ का मतलब क्या हो गया, अच्छा स्मूथ का स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखा हुआ है क्या, डबल ओ होता है ना, समझ गए। स्मूथ का मतलब बहुत ही मुलायम रहेगा, बहुत ही सॉफ्ट रहेगा, है ना, और शाइनी भी रहता है, बहुत चमकीला भी रहता है। तो आपको ना अलग अलग सिल्क देखने को मिलेगा, प्लस उसका स्ट्रक्चर, सॉरी प्लस उसका जो है ना अपीयरेंस भी बहुत तरह का देखने को मिलेगा, कोई कोर्स रहेगा, कोई खुरदरा रहेगा, कोई बहुत ही स्मूथ रहेगा, मुलायम रहेगा, कोई बहुत ही चमकदार शाइनी रहेगा, समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर हमारा ये बन जाता है, और इसके बनने के बाद हमारा फिर से अंडा देती है, और ये लाइफ हमारा पूरा चलता रहता है, ठीक है ना। अब बात है कि ये तो पूरा हो गया हमारा लाइफ साइकिल इसका। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए सिल्क। तो हमको सिल्क कहाँ से मिल गया, हमको सिल्क मिल गया यहाँ से। कुक्कुन क्या हमारा सिल्क है, लेकिन ये अभी सिल्क नहीं है, अभी फिलहाल ये कुक्कुन है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फील्ड में जाते हैं, इस कुक्कुन को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ठीक है। अब जरा सोचो, एक सिल्क मॉथ इतना सारा हमारा जो है ना 300 से 400 तक अंडा देती है ना, और वो बहुत ही छोटा छोटा होती है। लेकिन जब इसका ये कुक्कुन जब निकलता है तो वो लगभग इतना छोटा छोटा वो रहता है। तो इतना छोटा छोटा जब 300-400 मिला दोगे तो कम से कम इतना बड़ा तो बन ही जाएगा, है ना। तो किसान जाते हैं वहाँ पे खेत में अपने, और इसको यहाँ से कुक्कुन को निकाल के घर लेते आते हैं। जब घर लेके आएंगे तो उसको क्या करेंगे, पहले साफ करेंगे, धोएंगे उसको, है ना। धोने के बाद उसको पूरा सड़ियाएंगे, एडजस्ट करेंगे। ये सिल्क मोथ बहुत ही एक इंसेक्ट जैसा होता है, इतना छोटा लगभग आप कह सकते हैं। क्या, हाँ, तो ये मकड़ी का जाल फैलाता है ना, उस मकड़ी के जाल को देखो, कभी मकड़ी के जाल को देखे हो, मकड़ा कितना छोटा होता है, और प्लस वो कितना पतला रहता है, लेकिन उसका जाल कितना बड़ा रहता है ना। उसी प्रकार से ये भी जो है ना प्यूपा, वो बहुत छोटा रहता है, लेकिन ये अपना जाल जो है ना बहुत बड़ा फैला देता है, समझे। और जब इसी जाल को तो हम लोग जाके इकट्ठा करते हैं, और इसी जाल को जब हम लोग इकट्ठा करते हैं तो वो बहुत बड़ा अमाउंट में हमको मिल जाता है। क्योंकि देखो 300 से 400 अंडा है, और इतना बड़ा बड़ा ही यदि आपको एक मिल जाए जाल, तो इतना बड़ा बड़ा कितना जाल आपका हो जाएगा ना, तो बहुत सारा हो जाता है, समझ गए। तो
अब हमको यहाँ पे क्या मिल गया, कुक्कुन मिल गया। कुक्कुन को क्या करेगा किसान, घर लेके जाएगा, है ना, उसको साफ करेगा, उसको धोएगा, फिर उसको धोने के बाद क्या करेगा, स्पिन करके उसको धागा बनाएगा, है ना, धागा बना के उसको क्या करेगा, रील करेगा। यानी कि जैसे मान लो यदि ये मान लो लकड़ी है तो इसको क्या करेगा, कुक्कुन को सिल्क में कन्वर्ट करेगा, सिल्क को फिर धागा में कन्वर्ट करेगा, स्पिनिंग, याद करो, आगे याद, ऐसे हम लोग करते थे, है ना, वैसे हम लोग धागा बनाते थे, तो स्पिन करेगा। अब स्पिन करने का भी हमारे पास दो तरीका था, याद करो, हम लोग क्या, पहला तो बहुत पहले चरखा था पहले, लेकिन उसके बाद समय बदला तो हमारे पास मशीन आ गया, है ना, तो स्पिन करके उसको धागा के रूप में पहले बना लेगा, और धागा के रूप में बनाने के बाद उसको एक लकड़ी में क्या करेगा, उसको समेटेगा उसको। और ये जो समेटने का जो काम कर रहे हैं ना हम लोग, इसी को हम लोग कहते हैं रीलिंग द सिल्क। रीलिंग का मतलब क्या होगा, उसको रील में उसको क्या करो, बांध दो, यानी कि रील में उसको लपेट दो, है ना, वही हो गया हमारा रीलिंग द सिल्क। समझ में आ गया। तो अब यदि आपसे कोई पूछे कि बेटा बताओ सिल्क मौत का या फिर आप कहा जाए थी सिल्क मौत का है या फिर मलबरी सिल्क मौत का है, दोनों नाम क्या है, सेम है। इसको हम लोग मलबरी सिल्क मौत भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं जरा बताओ। बिल्कुल, देखो ये मलबरी ट्री पे अपना जो है ना पूरा सर्वाइव करती है ना, तो इसलिए हम लोग इसको कभी कभी मलबरी सिल्क मौत भी कह देते हैं, या फिर सिंपली सिल्क मौत भी कहा जाए तो हमारा काम चल जाएगा। तो यदि आपसे कोई अब पूछे कि बेटा बताओ ये किस प्रकार से काम करता है अपना, तो कैसे बताएंगे। सबसे पहले ये जो हमारे पास सिल्क मौत है या फिर मलबरी सिल्क मौत है, ये क्या करती है, 300 से 400 अंडे अपना देती हैं। उस अंडे को किसान क्या करता है, बहुत ही अच्छे क्लाइमेट में रखा जाता है, ताकि वो उससे जो अंडा निकले, सॉरी अंडे से जो बच्चा निकले उसका वो बहुत ही हेल्दी हो, बहुत ही अच्छा खासा हो और बहुत ही बड़े नंबर में हो। जैसे 300 से 400 है तो वो कम ना हो जाए, है ना, मर ना जाए ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, सर्वाइव कर जाए। तो उसको फार्मर जो है ना बहुत ही अच्छे क्लाइमेट में उसको रखता है। उसके बाद रखने के बाद क्या होता है, वो जब वो जन्म ले लेता है अपने अंडे से, जब 6 से 7 दिन के बाद वो निकल जाता है, तो वो लगभग 25 से 30 दिन तक लगातार उस मलबरी लीफ को ही खाते रहता है, ताकि वो अपना वो बिल्ड हो जाए, है ना, बड़ा हो जाए, वो अपने आप को ग्रोथ कर ले। तो ये सब हो गया। उसके बाद फिर हम लोग इसी को नाम क्या दे देते हैं, लार्वा, कैटरपिलर या फिर सिल्कवॉर्म, है ना। और जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो हम लोग उसको नाम दे देते हैं प्यूपा। और ये प्यूपा ही क्या करता है, अपने चारों तरफ कुक्कुन जैसा, यानी कि मकड़ी के जाल जैसा फैला देता है, उसी को हम लोग कहते हैं कुक्कुन। और कुक्कुन अलग अलग प्रकार का हो सकता है, उससे जो हम लोगों को सिल्क मिलेगा, जो हम लोगों को सिल्क फाइबर मिलेगा, वो भी अलग अलग तरह का होता है। जैसे देखो तसार सिल्क, मोगा सिल्क, और उसके बाद कोसा सिल्क एक्सेट्रा, ये सब क्या है, सिल्क का टाइप है, जो कि हमको कहाँ से मिलता है, प्यूपा से मिलता है। समझ गए। उसका अपीयरेंस भी अलग अलग होता है, कोई कोर्स होता है, खुरदरा होता है, कोई स्मूथ होता है जो कि बहुत ही मुलायम रहता है ना, बहुत ही सॉफ्ट रहता है, बहुत ही शाइनी भी रहता है। तो ये सब हमारा टाइप है। उसके बाद किसान क्या करता है, इसको घर लेके जाता है, उसके बाद उसको धोता है, साफ करता है ना, फिर उसको धागे के रूप में कन्वर्ट करता है स्पिन करके। उसके बाद फिर उसको रील में उसको लपेटता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रीलिंग द सिल्क। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात। उसके बाद फिर से ये इस कुक्कुन से हमारा क्या निकलता है, कुछ इस इंसेक्ट, ये इस टाइप का इंसेक्ट मिलता है हमारा, है ना। ये डिजाइन उसका वैसा ही सेम है, पहले देख लो, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे था, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे था, है ना, डिजाइन वही है, बस इसमें होता क्या है, पंख आ जाता है केवल, है ना। इससे ये निकलने के बाद कुछ दिन तक ये जिंदा रहता है। उसके बाद जब ये अंडा देता है अपना, तो ये 3-4 दिन के बाद अंडा देने के बाद मर जाता है। समझ गए। तो ये लाइफ प्रोसेस हमारा क्या होता है, बार बार चलता रहता है। कुछ समय लगता होगा, अब कोई डिफाइन किया हुआ तो समय नहीं है, लेकिन कुछ समय तो लगता होगा। जैसे देखो इसको अंडा देने के बाद ये 3-4 दिन के बाद मर जाती है ना, तो अंडा से 6 से 7 दिन के बाद वो निकल जाती हैं, अंडे से बाहर निकल जाती हैं। फिर 25 से 30 दिन ये यहाँ पे अपना पूरा वो खाते रहती हैं। फिर उसके बाद फिर लगभग 1 से 2 सप्ताह तो लगभग जो है ना वो अपने कुक्कुन में रहता है, अपने आप को डेवलप करता है। उसके बाद फिर ये निकल के 2 से 3 सप्ताह अपना एनवायरनमेंट में घूमता भी होगा, फिर ये अपना अंडा देता होगा। मतलब कि आप कह सकते हैं कि 2 से 2.5 महीने में ये पूरा अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत समझने में। हालांकि ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है, आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। समझ गए, आगे पीछे टाइम में हो सकता है, लेकिन हाँ हमारा मुद्दा ये है कि हमारा ये पूरा समझ में आ गया। कहीं पे कोई दिक्कत होगा समझने में अब, तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे तो बता दोगे। सेरिकल्चर क्या था,
इसका जो हम लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, सिल्क मॉथ को हम लोग पाल रहे हैं किस चीज़ के लिए? सिल्क के लिए, किसी खास मकसद से पाल रहे हैं ना। तो ये हमारा जो है ना, ये हमारा कहला जाएगा सेरिकल्चर, क्योंकि हम लोग उसको पाल रहे हैं अपने किसी खास मकसद से। उसको पालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? सिल्क फाइबर मिलेगा। तो ये क्या है? हमारे एक खास मकसद से पाल रहे हैं ना, तो ये हो गया हमारा सेरिकल्चर। और जो ये हमारा लास्ट में जो धागा बनेगा उसको हम जब रील में कन्वर्ट कर देंगे, रील में लपेट देंगे, तो वही हमारा हो जाएगा रीलिंग दिस सिल्क। ये भी एक प्रोसेस है, लपेटने का प्रोसेस हम लोग कहते हैं रीलिंग दी सिल्क। उसके बाद अब तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना? कोई प्रॉब्लम इसमें समझने में? हर चीज़ समझ में आ गया? तो हमेशा याद रखना है एक और चीज़ कि देखो, सिल्क चूंकि इतना लंबा प्रोसेस ये लेता है, सिल्क इतना लंबा प्रोसेस ये लेता है, तो सिल्क इसी कारण से ना बहुत महंगा मिलता है, बहुत ही महंगा मिलता है। यदि आप मार्केट में खरीदने के लिए जाएं, सिल्क का, ऊल का और कॉटन का, इन सभी में से आपको सबसे महंगा मिलेगा सिल्क का मिलेगा। समझ गए क्यों? ऊल और कॉटन में से कॉटन महंगा मिलता है, ऊल थोड़ा सस्ता मिल जाता है। देखो, सबसे महंगा आपको सिल्क मिलेगा। सिल्क क्यों? क्योंकि उसमें ना बहुत लंबा प्रोसेस लगता है ना। उसके बाद फिर आपको कॉटन मिलेगा। कॉटन बहुत बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है, उसका खेती कीजिए, उसको डायरेक्ट घर उठा के लेते आइए, फिर उसको साफ साफ करके स्पिन कर लीजिए। लेकिन ज़्यादा मेहनत किस में है? ज़्यादा मेहनत है सिल्क में, उससे कम मेहनत है कॉटन में, उससे भी कम मेहनत है ऊल में। ऊल में क्या करना है? जानवर के स्किन को ले लेना है, ऊपर वाला स्किन को, फिर उसको मशीन से सेव कर लीजिए अपना, है ना। उसके बाद उसे धागा बना दीजिए। इसके ऊल को थोड़ा सा ऊल सस्ता मिलता है, उससे महंगा कॉटन और उससे भी महंगा सिल्क। हाँ, यही बात भी है। समझ गए बात? समझ गया ना? तो ये सब हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा लाइफ हिस्ट्री था किसका? सिल्क मॉथ का। ये कैसे हम लोगों को ऊल प्रोवाइड करते हैं, ये हमारा पूरा था। कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है? समझ में आ गया हर चीज़? तो और यहीं पे हमारा ये चैप्टर भी एंड होता है ना। और समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? कोई समस्या इसमें? चलो, आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे और हमारा चैप्टर भी यहीं पे आज एंड होता है। इसके आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम लोग यानी कि मंडे को कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे, है ना। उसके बाद फिर हम लोग उसको भी उसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और हाँ, हमेशा ये डायग्राम ना हमेशा ध्यान में रखना, डायग्राम तो ध्यान में रखना ही रखना, प्लस किसको हम लोग क्या नाम देते हैं वो भी ध्यान में रखना, है ना। जैसे यहाँ पे कुकुन से जो बाहर निकल जाएगा उसको हम लोग सिल्क मॉथ कहेंगे, और चूंकि ये मलबरी पे डिपेंड रहता है, उस प्लांट पे रहता है, तो हम लोग इसको मलबरी सिल्क मॉथ भी कह देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसको तो हम लोग मेनली अंडा कहते हैं, एग, है ना। उसके बाद फिर इसका जो नाम है वो 3 नाम हो सकता है, लार्वा, कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म हो सकता है। इसका जब ये थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, बिल्ड हो जाता है, उसका नाम हम लोग दे देते हैं प्यूपा। और ये जो मकड़ी का जाल देख रहे हो, ये हमारा क्या है? कुक्कोन है। समझ में आ गया? तो इससे जो हमको सिल्क मिलेगा वो 3 प्रकार का सिल्क है, आगे भी हो सकता है। तो वो है हमारा तसार, मूंगा और कोसा, ठीक है। और इसका अपीयरेंस भी अलग अलग होता है, कोर्स, स्मूथ और शाइन। समझ में आ गया? चलिए, आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे। तब तक के लिए रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।